अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन व बाद। बिरादरान इस्लाम, मरीज़ की नमाज का तरीक़ा और उसकी कैफ़ियत के हवाले से जो बातें चल रही हैं, इस ज़िम्न में एक मसला ये है कि मरीज़ खड़े होकर के नमाज तो पढ़ सकता है, लेकिन खड़े होने से उसकी बीमारी में इजाफ़ा हो जाएगा। सूरत हाल ऐसी है कि मरीज़ खड़ा हो सकता है, लेकिन खड़े होने की वजह से उसकी बीमारी में इजाफ़ा हो जाएगा, या खड़े होने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना है, उसे बहुत ज़्यादा मशक्क़त पेश आएगी, बहुत मुश्किल से वो खड़ा हो पाएगा। अगर ये सूरत हाल हो, या ऐसे ही खड़े होने से उसे ज़रर लाहिक होगा, या मिसाल के तौर पर उसे डर हो, उसे अंदेशा हो कि अगर वो खड़े होकर के नमाज़ पढ़ेगा तो उसकी बीमारी में इजाफ़ा हो जाएगा, बीमारी बढ़ जाएगी, ये सारी सूरत हाल अगर पेश आ जाए, ऐसी सूरत हाल हो तो उसे चाहिए कि वो बैठ कर के नमाज़ पढ़े। उसके लिए रुख्सत है कि वो बैठ कर के नमाज़ पढ़े। अल्लाह के कलाम की मुतअद्दिद आयात से ये बात मालूम पड़ती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीन के अंदर उज़्र वालों के लिए आसानी रखी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, तुम अल्लाह तबारक व तआला से डरो जितनी तुम्हें इस्तिताअत है। तो जितनी इस्तिताअत है उतना अल्लाह से डरो। यहाँ इस्तिताअत यही है कि हम खड़े नहीं हो सकते हैं, खड़े होने में मुश्किल है, तो हम बैठ करके नमाज़ पढ़ेंगे। ऐसे अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह तबारक व तआला किसी भी शख्स को उतना ही मुकल्लफ़ करता है, किसी भी शख्स के ऊपर उतना ही बोझ डालता है, बार डालता है, ज़िम्मेदारी डालता है, जितना उसे ताकत है, जितनी उसकी इस्तिताअत है। तो ये इस्तिताअत के मुताबिक ही अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहरहाल ज़िम्मेदारी आयद होती है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे साथ आसानी करना चाहता है, तुम्हारे साथ मुश्किल नहीं करना चाहता है, तुम्हें दुश्वारी में मुब्तला नहीं करना चाहता है। आप देखिए, आसानी अल्लाह तबारक व तआला चाहता है। ऐसे ही अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की और एक आयत करीमा मज़ीद है जिसमें और भी ज़्यादा सराहत है। अल्लाह फरमाता है वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर दीन में मशक्क़त नहीं रखी है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए दीन में मशक्क़त नहीं रखी है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें हुक्म दिया है उस तरह अगर तुम कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो उज़्र की वजह से तो आसानियों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन आसानियों का अल्लाह तबारक व तआला के दीन में तज़किरा है। बहरहाल, तो जो मरीज़ खड़े होकर के नमाज नहीं पढ़ सकता या पढ़ सकता है मगर उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसकी बीमारी बढ़ जाएगी, या बहुत ज़्यादा मशक्क़त होगी, या उसे तकलीफ़ होगी, या उसे अंदेशा और डर है कि उससे बीमारी बढ़ जाएगी, तो बहरहाल वो बैठ करके नमाज़ पढ़ें। दीन में अल्लाह तबारक व तआला ने मुतअद्दिद आयात हैं, दलाइल हैं, आसानियाँ रखी हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की वो हदीस बार बार हमारे सामने आती है क्योंकि वो इस तरह के मसाइल में नस है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सल्ली क़ाइमन, खड़े होकर के नमाज़ पढ़ो, फ़इन लम तस्तति' फ़क़ाइदन, और अगर तुम्हें ताकत न हो, तुम्हें इस्तिताअत न हो कि तुम खड़े होकर के नमाज़ पढ़ो, तो बैठ करके नमाज़ पढ़ो। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का अपना फ़ेल और आपकी अपनी अमली जो सुन्नत है उसका भी सबूत मौजूद है। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, कहते हैं सक़तन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन फ़रसिन फ़जुहिश शिक़्क़ुहुल अयमन फ़दख़लना अलैहि नऊदुहु फ़हदरतिस्सलातु फ़सल्ला बिना क़ाइदन। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में आपकी एक तकलीफ़ का तज़किरा करते हुए हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घोड़े से गिर पड़े, जिसकी वजह से आपका बायां पहलू जो है वो ज़ख्म आलूद हो गया, खुल गया, ज़ख्म आलूद हो गया, या हम अपनी ज़बान में कह सकते हैं मोच आ गई, जिसकी वजह से आपको उठने बैठने में, खड़े होने में दुश्वारी पैदा होने लगी। कहते हैं फ़दख़लना अलैहि नऊदुहु, मामला ये हुआ कि हमको जब खबर मिली कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने घोड़े से गिर पड़े हैं, जिसकी वजह से को तकलीफ़ है और आप बीमार हैं, आपकी सेहत नासाज है, तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इयादत करने के लिए, आपकी तीमारदारी के लिए हम आपके पास आए, और आपके पास आकर के हम बैठे हुए थे, आपसे आपकी इयादत कर रहे थे। इसी दौरान नमाज का वक्त हो गया, फ़हदरतिस्सलात, नमाज का वक्त हो गया, फ़सल्ला बिना क़ाइदन,
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیٹھ کر کے نماز پڑھائی۔ آپ نے ہمیں نماز پڑھائی اس حال میں کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر عملی اسوہ بھی پیش کر دیا ہے۔ دیکھیے بیمار تھے، آپ گر پڑے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا داہنا پہلو جو تھا وہ زخمالود ہو گیا تھا، یا آپ کو موچ آ گئی تھی جس کی وجہ سے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب جماعت نماز کا وقت ہوا تو آپ نے امامت فرمائی، اور آپ نے بیٹھ کر کے امامت فرمائی، صحابہ کرام نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی۔ بہرحال تو یہ ہے، یہاں کئی ایک باتیں اور بھی معلوم پڑتی ہیں۔ ایک تو یہ بات کہ عذر کی وجہ سے اگر آدمی کھڑا نہ ہو سکتا ہو تو بیٹھ کر کے نماز پڑھے، حتیٰ کہ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر امام بھی ہو تو اسے بیٹھ کر کے نماز پڑھانے کی رخصت ہے، اور اس کے پیچھے مقتدی حضرات جو ہیں انہیں دونوں طرح کی رخصت ہے۔ اگر وہ چاہیں تو امام کے ساتھ بیٹھ کر کے نماز پڑھیں، جیسے امام بیٹھا ہوا ہے تو مقتدی بیٹھ کر کے نماز پڑھیں، اور یہی بہتر ہے۔ البتہ جائز ہے کہ مقتدی اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں، اس کی بھی گنجائش ہے۔ تو دونوں صورتیں بہرحال جائز ہیں، اور اس سلسلے میں جو متعلق مسائل ہیں وہ اس سے پہلے حلقوں میں آپ کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں۔ ایک مسئلہ اور بھی ثابت ہوتا ہے کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، کوئی موچ آ گئی یا کوئی معاملہ ہو گیا جس کی وجہ سے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، تو ہمارا عام طور پر معاملہ یہ ہوتا ہے الا من رحم اللہ کہ لوگ مطلق طور پر نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور نماز 1 دن 2 دن 4 دن یا اس سے بھی زیادہ لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیر میں چوٹ لگ گئی ہے، کھڑے نہیں ہو سکتا ہے، لیکن بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، اشارے سے سجدہ کر سکتا ہے، اشارے سے رکوع کر سکتا ہے، وہ نماز کا مکلف ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی اسوہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیماری کے باوجود، تکلیف کے باوجود بھی نماز کا وقت ہوا تو آپ نے نماز پڑھائی صحابہ کرام کو، اور صحابہ نے آپ کے ساتھ آپ کی امامت میں نماز پڑھی۔ تو بہرحال یہ اس مسئلے کا خلاصہ ہے کہ اگر استطاعت نہ ہو اور مشکل ہو، دشواری ہو، بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو وغیرہ، تو ایسی صورت میں بیٹھ کر کے نماز پڑھی جائے، اور مریض کو اجازت ہے، رخصت ہے کہ بیٹھ کر کے وہ نماز پڑھے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں اہل علم کا اجماع بھی ہے کہ جسے قیام کی طاقت نہ ہو، جو کھڑے ہو کر کے نماز نہ پڑھ سکتا ہو، وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے۔ تو بہرحال یہ اللہ کے دین کی آسانی ہے، اور ہمیں اس طرح کے حالات میں رخصت ہے کہ ہم بیٹھ کر کے نماز پڑھیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آسانیوں کو حالات اور ظروف کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔